कल हमने क्या देखे थे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज यूज करना है। इलेक्ट्रिक मोटर देखे थे ना, टू मोटर। तुम लोग जाके देख के आए उसके पढ़ना। तो वो जो इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग है, इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल पे डिपेंड है। क्या तो ऐसे कितने हाथ आते हैं? दो हाथ थे ना, राइट हैंड रूल भी है अभी। अरे तो अब क्या? उसके ऊपर चलता तो सबके पास मोटर है ना। ना तो मोटर लेफ्ट हैंड रूल में चलती ना, फैन की स्पीड बढ़ाती थी। नहीं उसमें आवाज ज्यादा रहती। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है लेफ्ट हैंड रूल? Whenever thumb, index finger and middle finger all are stretched like all are perpendicular to each other. Thumb shows the force on the conductor. Index finger shows the direction of magnetic field and the middle finger shows the direction of electric current. ठीक है, समझ रहा? ये था। इसके हिसाब से वो जो कॉइल था वो रोटेट हो रहा था किसमें? इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक है, तो सेम वैसा ही प्रोसेस हमको देखना है गैल्वेनोमीटर में। किसमें? इसमें गैल्वेनोमीटर is a device which is used to determine either the current is flowing or not. समझ रहा? समझ रहा क्या? गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट फ्लो हो रहा क्या नहीं हो रहा वो पता करना। सर्किट में इसको चिपका देना पड़ता है, ज्वाइन करना, चिपका देगा बोले तो सही में तुम ग्लू लगाएंगे, और वैसा नहीं रहता। वायर से उसको कनेक्ट करो, वायरिंग करो, और अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा तो गैल्वेनोमीटर बताएगा कि करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। कैसे बताएगा? तो एक नीडल रहती, ठीक है, कार के वाइपर देखे, स्पीड का नहीं, पेट्रोल का देखो सर, देर के बाद हीट और कूल का देखो, डीजल की गाड़ी। तो वो जो नीडल रहती वो मूव करती। ठीक है, अब इसमें होता क्या गैल्वेनोमीटर, तो ये भी सेम जो वर्किंग है, वर्किंग बिल्कुल सेम है किसके? इलेक्ट्रिक मोटर के जैसे। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता किस पे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे ये गैल्वेनोमीटर भी वर्किंग करने वाला होता है। अब वर्किंग करने के लिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है पहले वो पता चलना अपने को। एक ही पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का, बुक में दिया हुआ, वो देखना अपने। तो कंस्ट्रक्शन बोले तो मेटल से बना हुआ रहता, ऊपर कांच रहती ट्रांसपेरेंट जिसमें से नीडल दिखते, ऐसा कुछ नहीं देखने का, मतलब वो देखते बैठेंगे। मेन कंस्ट्रक्शन ये है कि दो मैग्नेटिक पोल के बीच में इसमें नीडल रहेंगे, दो मैग्नेटिक पोल के बीच में नीडल। ठीक है, समझा क्या? मोटर में भी दो मैग्नेटिक पोल थे ना, नॉर्थ और साउथ पोल के दो मैग्नेट थे, बड़े बड़े मैग्नेटिक पोल्स थे। तो नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल्स थे कल मोटर में, तो वैसे ही दो मैग्नेटिक पोल्स रहेंगे, उसके बीच में रहेंगी नीडल। समझ ला? अगर करंट फ्लो हो रहा सर्किट में से तो इस पे नीडल पे लग जाएंगे लेफ्ट हैंड रूल। जिधर भी फ्लो हो रहा है, जैसा भी हो रहा, इस पे फिर जो नीडल रहेंगे उस पे फोर्स एक्ट होगा। समझ रहा? थंब क्या शो करता? फोर्स ऑन द कंडक्टर। समझ रहा? थंब क्या शो करता? फोर्स ऑन कंडक्टर। तो नीडल पे अगर फोर्स अप्लाई हुआ, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी, तो फोर्स हुआ तो वो डिफ्लेक्ट होगा। समझा? अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो वो स्ट्रेट रहेंगे जीरो पे। स्पीड और वो जो मीटर का काटा रहता वैसा वो नीचे जीरो यहाँ रहता उसका, इधर से बढ़ता। ऐसे बात नहीं कर रहा, वो जीरो पे रहेगा, मतलब ऐसा स्ट्रेट रहेगा। समझ रहा? अगर इसको फोर्स आया तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। समझा? क्लियर हो गया? समझ गया गैल्वेनोमीटर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ठीक है, तो इसमें दो वर्ड, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रो कहाँ से आया? इलेक्ट्रिसिटी से, और मैग्नेटिक से। समझ रहा? अगर कोई कंडक्टर, इंडक्शन क्या है देखने का अपने को, अगर कोई कंडक्टर, अभी करंट की बात नहीं हुई है, मैंने सिर्फ कंडक्टर बोला, अगर कोई कंडक्टर
मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे वापस ला रहे, लेके जा रहे वापस ला रहे, समझ रहा? तो लेके जाने वापस लाने या फिर उसको मूव करना है मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, समझा? मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता? एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है या दूसरा कुछ तो नहीं, वो मैग्नेट के कांटेक्ट में अगर ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इतनी, वो जो क्या मैग्नेटिक्स रहते ना, ऐसे थे ना वो अपने बाजार वाले मैग्नेट, क्या आवाज आती थी तो, है क्या नहीं? तो ये मैग्नेट है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है सपोज इतना है, ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड इसकी जितनी है, तो उतने फील्ड में अगर कोई चीज जाएगी तो चिपक जाएगी आगे। समझा? समझ रहा? अगर ये फील्ड में आएगी कोई चीज, समझ रहा, तो वो स्टिक हो जाएंगे आगे जाके मैग्नेट। तो ये फील्ड में हम कोई कंडक्टर को लेके जाएंगे, समझ रहा? फील्ड में अगर हम कोई कंडक्टर को लेके जा रहे हैं, कौन से फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को हम मूव कर रहे, बस लेके जाके रख दिए खत्म हो गया, वैसा नहीं है, उसको मूव करने का, ठीक है, मूव करने का, उसको किधर भी कुछ किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी। कंगारू, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, समझ गया व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? हाँ, अब इसमें एक लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, ये लॉ बोलता क्या? ये जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस है ना, समझ रहा, हमने कैसे देखे थे, अगर एक बार मैग्नेट है सपोज, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ, ठीक है, तो जो लाइंस रहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे रहेंगे ना, ये बहुत कम दिखना मैग्नेट का, तो ऐसे रहेंगे ना लाइंस। हाँ, तो अगर ये जो लाइंस है ये कम ज्यादा हो रहे, समझा, चेंज हो रहा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो रहे, कम भी हो सकते ज्यादा भी हो सकते, आइदर दे आर इंक्रीजिंग और दे आर डिक्रीजिंग, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होगा किसी कंडक्टर में। समझा? समझा क्या? क्लियर हुआ? नहीं समझा? मैंने क्या बोला, जो मैग्नेटिक लाइंस है, सपोज यहाँ पे 4 है, ठीक है, मैंने एरिया की बात नहीं किया, एरिया इतना है इसकी बात नहीं की, एरिया कितना, लाइंस कम ज्यादा होगा, एरिया तो कांस्टेंट रहेगा। इतने एरिया में सपोज मैं एक लाइन मिटा दे रहा तो 3 हो जाएगी, समझा? तो इतने एरिया में 4 की जगह 3 हो रहे, 5 हो रहे, कितने भी हो रहे, कम या ज्यादा हो रहे लाइन, और वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर प्रेजेंट, वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर प्रेजेंट, समझ रहा? तो कंडक्टर प्रेजेंट है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में, जो चेंज हो रहे, जिसके नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो रहे, ठीक है, समझा क्या? तो वो कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या देखे हमने, कि मूव होता रहना, मूव होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो कम ज्यादा होता रहेगा। इनडायरेक्टली क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस कम हो गए, तो फैराडे ने वही बोला नंबर ऑफ लाइंस कम कर देंगे, कम या ज्यादा कर देंगे, ठीक है। फैराडे का पूरा नाम माइकल फैराडे, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया फैराडेज लॉ। अब एक खास बात इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैंने तुम लोग को क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड है कहीं तो भी, उसमें हम कंडक्टर को, इंडक्टर नहीं, कंडक्टर को मूव कर, ठीक है। कंडक्टर स्टेशनरी है, अगर तुम मैग्नेट को मूव कर रहे या मैग्नेटिक फील्ड को मूव कर रहे तब भी करंट जनरेट होगा। दोनों में से कोई तो भी एक चीज मूव होना, या तो मैग्नेटिक फील्ड मूव होना
या फिर कंडक्टर मूव हो, दोनों मूव नहीं हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चलता है, या तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर को मूव करो या फिर मैग्नेटिक फील्ड को मूव करो, दोनों चलते। दोनों में से किसी को अगर आप मूव करेंगे तो वो जो कंडक्टर रहेगा उसमें करंट जनरेट होगा, ठीक है। समझ गया, समझा क्या? हाँ। तो इंडक्शन समझ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है? 2 ही टॉपिक बचे अब चैप्टर। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल है क्या? अभी 3 बचे हुए थे। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल जो है ना वो डिपेंड है किसमें? इंडक्शन पे, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड रूल था उसमें क्या था? लेफ्ट हैंड था। फोर्स ऑन कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें ये जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन थी, ये भी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन सेम, ठीक है। समझा? फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर क्या बता रही थी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसमें भी इंडेक्स फिंगर का काम क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे था ये फोर्स ऑन कंडक्टर रिलेटेड विद कंडक्टर, यहाँ पे ये कंडक्टर से रिलेटेड। लेकिन फर्क ये है कि लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स ऑन कंडक्टर था और राइट हैंड रूल में मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। राइट हैंड रूल में मोशन ऑफ कंडक्टर मतलब ये कि यहाँ पे कंडक्टर अपनी मर्जी से मूव करेगा, समझ रहे हो, और यहाँ पे जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट या रिपेल हो, ठीक है। समझा? दोनों हैंड के जो रूल्स है या लॉ है, समझा? क्लियर हो गए? और एक बार रिपीट करूं क्या? हाँ, एक बार रिपीट। लेफ्ट हैंड रूल क्या था फ्लेमिंग का? कल हमने जो देखे तो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर बताया, समझ रहे? मैंने वो बताया था ना, ऐसा बार नाल नुमा मैग्नेट था ना, ऐसा इसमें वायर था ऐसा, हाँ? तो वायर क्या है? स्ट्रेट की जगह कर्व हो जाता था, क्यों? क्योंकि मैग्नेट इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी? साउथ से नॉर्थ रहती ना, तो साउथ से नॉर्थ आएंगे तो थोड़ा बाहर आ जाएगा इधर, समझा? तो कल के जो परसों का जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, वो लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वायर है, मतलब कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उसको फोर्स अप्लाई होगा किससे? मैग्नेटिक फील्ड से, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट होने वाला या डायरेक्शन या प्लेस उसकी चेंज होने वाली, ठीक है। लेकिन राइट हैंड रूल ये बताता फ्लेमिंग का कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी कोई लेना देना नहीं किसके साथ में? कंडक्टर के साथ में। कंडक्टर जो है वो अपने आप मूव होगा और उसके मूव होने की वजह से जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा, कल मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड थी इसलिए कंडक्टर मूव कर रहा था, आज राइट हैंड रूल में कंडक्टर मूव कर रहा इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, ठीक है। समझा? क्लियर हो गया? तो इंडक्शन पे अगर अप्लाई करें हम ये वाले लॉ, तो कल हमने इलेक्ट्रिक मोटर में देखे थे लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या था? 2 चीजें ऑलरेडी थी, ये 2 चीजें, तो तीसरी चीज आ रही थी, समझ रहा? 2 चीजें ऑलरेडी थी तो तीसरी चीज कौन सी थी? ये फोर्स ऑन कंडक्टर कब आ रही थी? जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी दोनों थे तब। लेकिन आज जो पढ़े हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडेज लॉ या फिर ये गैल्वेनोमीटर में भी सेम वैसे ही काम होगा थोड़ा सा, ठीक है। जो राइट हैंड रूल रहेगा उसमें अगर कंडक्टर मूव कर रहा और इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड है और अगर कंडक्टर मूव कर रहा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। कल क्या था? ये 2 कांस्टेंट है, ये नहीं था, ये कांस्टेंट नहीं था लेफ्ट हैंड रूल में। आज ये कांस्टेंट है राइट हैंड रूल में। ये दोनों में से कोई तो भी एक, कोई भी एक, या तो ये या तो ये, कोई तो भी एक कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट है आज, ये अपनी मर्जी से मूव कर रहा, कल ये अपनी मर्जी से मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तीनों भी कांस्टेंट हो सकते, क्या आगे चल के तीनों कांस्टेंट हो सकते? नहीं, तीनों एक साथ कांस्टेंट नहीं हो सकते। अपन निकाले तो होता नहीं ना ऐसा,
रिसर्च करो, कुछ होता होगा निकालो। नेक्स्ट, एसी और डीसी। अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट इन डायरेक्ट। तो अगर अल्टरनेटिव करंट यूज कर रहे तो रजिस्टर की जरूरत ही नहीं है। मैं बताता हूँ, देखो एसी करंट नहीं बोलना, डीसी करंट नहीं बोलना, क्यों? एसी या डीसी बोलना। तुम लोग AC कभी बोलेंगे एसी बोले तो एवेंजर्स हो जाता और डीसी बोले तो बैटमैन। एसी करंट, एसी का फुल फॉर्म क्या है? एसी का फुल फॉर्म करंट, अल्टरनेटिव करंट। करंट समझा? ए करंट हाँ, ए करंट, एसी करंट मतलब अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। एसी अल्टरनेटिव करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। तो 1800 कितने तो में भी जो भी, अच्छा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे अपन। पुराने जमाने में सिर्फ डायरेक्ट करंट जनरेट हुआ था, ठीक है। डायरेक्ट करंट ही तैयार हुआ था पहले पुराने जमाने में। अब डायरेक्ट करंट का काम क्या है? उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगे, कुछ नहीं, जो है वो कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट करंट कांस्टेंट चलेगा, समझ रहे? डायरेक्ट करंट कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो भी रहेंगे सब 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 कांस्टेंट रहेगा। उसका जो रेंज के हिसाब से उसको तैयार किया गया, उस रेंज के हिसाब से वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन आगे चल के डीसी को कन्वर्ट किया गया एसी में, ठीक है। डीसी को कन्वर्ट किया गया एसी में, तो करंट जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। अब ऑसिलेशन मतलब क्या? घड़ी का रहता है पेंडुलम, है क्या नहीं? तो पेंडुलम का काम क्या रहता? एक सेकंड में, समझ रहा? एक घंटे में एक सेकंड में घड़ी के नीचे का वो हलते रहता, समझ रहा? तो एक घंटे में कुछ भी, एक सेकंड यानी लगती हाँ, एक सेकंड आने, अब बड़ी घड़ी है तो भी एक में जाएगा, एक में स्पीड बढ़ जाएगी। तुम बोलते ना उसका टाइम, पेंडुलम छोटा रखना। मैंने पेंडुलम की बात नहीं किया ना। तो फिर घड़ी लेके क्या ऐसा फास्ट खत्म होगा। देखो तो जो पेंडुलम है वो क्या कर रहा? ऑसिलेशन कर रहा, मतलब प्रोसेस को रिपीट कर रहा, प्रोसेस को रिपीट कर रहा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। एक सेकंड में जा रहा है, एक सेकंड में वापस आ रहा, ठीक है। 2 सेकंड में उसकी एक साइकिल कंप्लीट होगी, फिर दूसरे 2 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट, फिर तीसरे 2 सेकंड में एक साइकिल, चौथे 2 सेकंड में एक साइकिल, समझ रहा? क्या ऐसा हो रहा? गया तो उधर ही फिर आ रहा है, तो इधर ही रह जा रहा, नहीं फिर वापस आ रहा, तो वो भी तो एक वही रहेगा ना। इधर ही रह जा रहा, फिर वापस आ, ऐसा कुछ हो रहा क्या? तो वो भी तो एक सीक्वेंस ही होगा ना, नहीं। इधर जा रहा अटक रहा, फिर इधर आ रहा अटक रहा। कितने बार अटक रहा वहाँ पे, यहाँ कितनी बार अटक रहा, उस पर भी डिपेंड रहेगा वो तो सीक्वेंस। अगर सही एक बार अटक रहा होगा तो सीक्वेंस ही चल रहा ना। मैं वेव बना के बताऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। मैं ऑसिलेशन की बात कर रहा हूँ। प्रोसेस जो है वो इक्वल रहना, बराबर होना, एक एक साइकिल उसकी जैसी थी वैसी रहना, उसमें टाइम पीरियड इक्वल रहना। मतलब अगर फर्स्ट साइकिल 2 सेकंड में हुई तो सेकंड साइकिल भी 2 सेकंड में, 1 सेकंड में तो 1 सेकंड में, ठीक है, समझा? अब जो डायरेक्ट करंट है उसको तुम बढ़ा सकते, कांस्टेंट कर सकते, घटा सकते, ठीक है, समझ रहा? लेकिन जो अल्टरनेटिव करंट रहेगा, अल्टरनेट करंट, तो वो एसी बढ़ता कम होता अपने आप, समझा? तो जो होम अप्लायंसेस है उनके लिए एसी करंट इज सुटेबल, ठीक है, क्योंकि हर एक अप्लायंस को अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रखती। कभी गए खरीदने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें? तो वो लोग बोलते हैं इतने मैं स्टार टेस्ला का, लेने उतने गया था। स्टार का, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ठीक है। हाँ वो बोलते हैं ना, वेट कम वेट अलग चीज है। स्टार, स्टार 4 स्टार, 5 स्टार, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। हाँ, कितनी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो कितनी एनर्जी यूज करेंगे वो, अगर स्टार जितने कम, 1-2 स्टार, तो उतनी एनर्जी ज्यादा, 3-4 स्टार है तो उतनी कम, समझ रहा? ऐसा है। 5 स्टार करेगा। हाँ, चलता है। तो 6 स्टार। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट देखना अपने को। मैंने क्या बोला, ये अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं,
क्या है वो? ग्राफ। ग्राफ पे ये एक्स एक्सिस पे है टाइम, अरे हाँ वो हमको रेक्टेंगल ग्राफ सीखा। ये क्या है? टाइम। और वाई एक्सिस पे रहेगा, ठीक है? समझ रहा? समझ रहे हो? तो इधर करंट है तुम्हारा, सपोज ये 0 है करंट, इधर 1 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, नहीं इधर -1 -2 रहते हैं, इधर 1 और इधर 2, ठीक है? और इधर टाइम ये 0 सेकेंड, आधा सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.5 रहता कि 2.5 रहता? 1.5, ठीक है, 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड और 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर 1.5 कितना? 2.5 सेकेंड, काय को 2 ढाई से काय को 2.5 तुम दुकान पे वो You and a half, 1 and a half. 250 दे देते थे। नहीं नहीं उसमें बात ही नहीं करता 1.5 में। 4.5 सेकंड। अरे क्या साढ़े बाढ़े करा रहे हैं? 150 बजे तो मतलब 150। हाँ। तो मैं ऐसे 150 और 250 की बात कर रहा हूँ, 1.5 और 2.5 की बात नहीं कर रहा हूँ। हमसे सीधा 150 बोल। तो 1.5, ये 1.5 है ना, ये 1.5 और 2.5, ठीक जो। अब ये टाइम इधर है, ये इधर करंट। अगर मेरे को डीसी करंट जनरेट करना है तो डीसी करंट अगर 1 एम्पियर का है तो 1 एम्पियर का ही रहेगा, 2 एम्पियर का है तो 2 का ही रहेगा। सपोज 2 एम्पियर का है तो टाइम कितना ही बढ़ने तो वो 2 एम्पियर का ही रहेगा, समझ रहा? 2 एम्पियर का है तो वो 2 एम्पियर का ही रहेगा। अगरचे तुमको वो डीसी करंट को पहले कम करके कांस्टेंट करके बढ़ा, जो भी, ठीक है, कम है अभी -2 पे, तुमको थोड़ा बढ़ाना है, लाना है 1 तक, तो ये बढ़ा है, इंक्रीजिंग डीसी, समझ रहा? फिर यहाँ से कब तक चाहिए तुमको ऐसा? सपोज 2.5 सेकेंड तक चाहिए, तो 2.5 सेकेंड तक 1 एम्पियर का करंट रहेगा, कांस्टेंट तुमको उतनी देर तक चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा। और उसके बाद में 2.5 सेकेंड हो गए तो फिर धीरे 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 0 खत्म, समझ रहा? कम कर देना, समझा? समझे? डीसी करंट ऐसा। लेकिन जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी साइकिल्स रहेंगी कुछ ऐसी, ऊपर नीचे नीचे। समझा? समझा क्या? टाइम टू टाइम वो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा साथ देता ना, अभी तेरे काम के नीचे क्या हुआ? टाइम टू टाइम ये तो 3 हो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, ठीक है? तो टाइम टू टाइम वो कम ज्यादा हो रहा, इक्वल इंटरवल टाइम में देखो कितने टाइम में क्या हो रहा है, एक क्रेस्ट बन रहा, समझ रहा? इतना टाइम नहीं होता। फिर इक्वल इंटरवल टाइम में एक ट्राफ बन रहा, फिर एक क्रेस्ट, फिर एक ट्राफ, फिर एक क्रेस्ट, फिर एक ट्राफ, फिर आगे एक क्रेस्ट, समझा? क्रेस्ट और ट्राफ समझता? ऊपर नीचे। नहीं, ये अगर वेव है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज डिवाइडिंग द वेव इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो लाइन के ऊपर जितना पार्ट आएगा इट विल ट्राफ, नहीं वो क्रेस्ट रहता, सॉरी वो क्रेस्ट रहता, क्रेस्ट रहता, क्रेस्ट, और नीचे वाला रहता ट्राफ, ठीक है? ऊपर वाला क्रेस्ट, ट्राफ, दोनों को मिला के बनती है एक वेव लेंथ, समझ रहा? वेव लेंथ कितनी है देखे ना हमने कभी कभी देखे क्या नहीं तुम लोग? हाँ वो बेंटेन में बोलता। वेव लेंथ गया नहीं तुम लोग? तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वेव लेंथ के बारे में कुछ? तो वेवलेंथ बोले तो एक क्रेस्ट और एक ट्राफ दोनों को मिला के कितनी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बुक ले गया थी। उठाओ। हाँ जय जय कल आओ, कल कल हाँ। तो क्रेस्ट और ट्राफ इसके हिसाब से उनको क्रॉप करना पड़ेगा। क्रेस्ट और ट्राफ के हिसाब से हम ये जो अल्टरनेटिव करंट है उसको समझें। तो अल्टरनेटिव करंट में मैंने क्या बोला, ऑसिलेशंस हो रही, टाइम टू टाइम वो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज अपने आप ही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट है उसको तुमको अगर 1 एम्पियर का है, 1 एम्पियर का तुमको रिक्वायरमेंट है तो तुमको पहले 1 एम्पियर तक लाना पड़ेगा, फिर कितनी देर तक 1 एम्पियर चाहिए तो उसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, समझ रहा? कितनी देर तक 1 एम्पियर चाहिए, सपोज तो मतलब उसमें अगर अपन ने खटका खोले तो फिर 10 सेकंड के बाद लाइट आएगी। वो अलग चीज, मैंने ये मेंटेन करने के वास्ते बोला। अगर करंट अगर यूज कर तो क्या क्या कर सकते हैं? अपनी चीजा फट जाएंगे।
ब्लास्ट। अब जो अल्टरनेटिव हाँ है क्या, अल्टरनेटिव करंट है ना, तो वो भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना पड़ता, लेकिन अपने आप हो जाता हो कैसा। आजकल के जो अप्लायंसेस है उनमें कभी भी तुम लोग ने देखे होंगे वो जो उसका हाँ सॉकेट क्या नहीं, प्लग, ठीक है, तो प्लग ऑलरेडी वायर से कनेक्टेड रहता पूरा। नहीं, लेकिन चार्जरों का निकाल सकते हैं। चार्जर अलग चीज है, प्लग पूरा वायर को कनेक्ट रहता, ठीक है। अगर तुमको प्लग खराब हो चेंज करना है तो क्या करना पड़ता, पूरा वायर चेंज करना पड़ता। नहीं, काट के करते ना कोई नहीं, पूरा वायर तो फिर वो खराब करे तुम अच्छे पीछे अप्लायंस का खराबा करके फेंक रहे, वैसा करके, ठीक है। तो अब वो इतना कर इस्त्री है वही बोल रहा मैं, हाँ तो मैं वही बोल रहा, तो मैं वही बोल रहा कि अगर उसका तुमने प्लग निकाल दिया और वो 2 मुंह वाला लगा दी लाके वायर जोड़ के, तो वो खराब वो है। नहीं बोल रहा मैं। कोई तो डायरेक्ट वायर लगा देता है। तो वही तो खराब है, छोरा ना। खराब क्या है खराब तो है? वो जो प्लग है खराब होता उसके अंदर हाँ, वो ऑलरेडी voltage। एक अप्लायंस रहता जो करंट को ज्यादा आ रहा तो उसको वहीं खत्म कर देता हूँ, ज्यादा है तीन भी वायर लगा सकते ना तो पर उसको वापस भेज देता हूँ, ज्यादा आ रहा तो। समझा? वो देखे ना हमने अभी कल के परसों के लेक्चर Resistor। में 3 टाइप के वायर्स रहते, एक क्या रहता, और एक अर्थिंग देता। अर्थिंग नहीं बोला मैंने, ये बात याद रखना, मैंने अर्थ बोला था, अब रिपीट नहीं करना किसी ने अर्थिंग बोला। अरे मैंने तो अर्थ ये बोला, किसका लाइव बोलते बोला और हैं यार? न्यूट्रल बोला। तो लाइव और न्यूट्रल के 2 वायर जो रहते हो कनेक्टेड रहते हो, जो प्लग रहता ऐसा रहता ना प्लग, तो हम अपन लाइव और न्यूट्रल, लगे। इधर लाइव और न्यूट्रल। तो पढ़े लिखे है ना तुम लोग, पढ़े ना मेरे से, तो लाइव और न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो लाइव और न्यूट्रल में करंट आएगा जाएगा जो भी है, और अर्थ वाला सॉरी अर्थिंग नहीं है, सॉरी अर्थ अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। अर्थ वाला जो वायर है, मतलब वो जो पिन रहती है ना, 3 रहते हैं ना, 3 हाँ। 3 तो अर्थ में जो रहेगा वो एक्स्ट्रा एक्सेस जो करंट रहेगा वो पूरा उधर ही बोर्ड में वापस चल जाएगा। समझा? अप्लायंस में वायर में आ रहा है के अंदर, नहीं, बोर्ड में swap। समझा? जो लाइव और न्यूट्रल है उनमें से करंट जो है वो अप्लायंस को जा रहा वापस जो भी है, लेकिन जो अर्थ वायर है, अर्थ वाला पिन है, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा करंट रहेगा वो तो बोर्ड इसका में जिधर मतलब वो नहीं भी रहा तो अपनी चीजें काम हाँ, करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो कभी वो किसी में घूमने वाला है, स्क्रू की जैसा टाइट होने वाला रहता है, उसको खोल के रख दो, चला के देखो तो भी चलता, देखो हमको थोड़ी खराब चलता। करने का। तो खराब चीज को चलाना तो भंगार वाले पास से खरीद के। तो भंगार में हमारी क्या चीजें डाल के हाँ। हाँ, चिलक पट्टी मार के रख देंगे। ठीक है इधर। तो अल्टरनेटिव करंट के वास्ते भी वोल्टेज को मेंटेन करना पड़ता थोड़ा बहुत, लेकिन आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स सॉरी जो अप्लायंसेस आ रहे हैं उनमें ऑलरेडी 3 वाले पिन आ रहे, ठीक है। समझ गया अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। एक खास बात इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव करंट डायरेक्ट करंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक खास बात, अल्टरनेटिव जो करंट है उसको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 0.0 सेकेंड्स लगते। 1 सेकंड का 50वां हिस्सा लगता, समझ रहा? 1 सेकंड के 50 हिस्से कर दिए, उसमें से एक हिस्सा लिया अपन, ऐसा है 1/50th 1/50th 0.50 का 1 सेकंड है कर है, देना था ना। उसके 50 हिस्से कर दो। 1 सेकंड में हाँ, 2 सेकंड तो एक हिस्से में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे अल्टरनेटिव करंट, समझा? 2 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में टोटल 50 साइकिल्स कंप्लीट होने वाले 1 सेकंड, 1 सेकंड। समझा? तो स्पीड अच्छी खासी डायरेक्ट करंट की स्पीड होती है, इसलिए अपन यहाँ से बटन दबाते चल समझ रहे हो? समझा क्या? तो टीवी को टाइम लगता और है। अगर डायरेक्ट करंट पास नहीं रहा, करता। डायरेक्ट करंट रहा तो तुम लोग क्या करते, खटका डाल के छोड़ते और इंतजार करते आएगा आएगा, ये लाइट। है क्या नहीं? आपने तो आएगा रहता वो बुड़ बुड़ करते थे, पता नहीं। तो टीवी ठीक है? चलाने टाइम बोला लगता फूट है। जाएगा। क्या? टीवी है। अरे डायरेक्ट करंट तो सुनो, कुछ 1800 वाले जो इयर्स थे, 1800 वाले, 1860s, तो जब 1870s, वैसे बना लिए थे तब तो डायरेक्ट करंट था voltage सिर्फ। चलना। तो तब डायरेक्ट करंट था, तब भी तो अप्लायंसेस यूज होते थे ना, तो कैसा करते? तो उसके वास्ते कुछ अलग था कंस्ट्रक्शन, लेकिन वो आज जो- के अप्लायंसेस जो चीज बनाते होंगे वो उसके हिसाब की बनाते होंगे। हाँ ना, वही बोल रहा ना मैं, आजकल के अप्लायंसेस इस पे चल, ठीक है, एसी पे एक चीज को छोड़, बोले हमारे घर में AC हाँ वही बोल रहा हूँ, एक चीज को छोड़, किसको छोड़? AC भी छोड़ो। एसी को छोड़, AC समझा? AC को नहीं
जनरेटर। एसी कौन सा एसी? वो एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर वो डीसी पे चलेंगे, समझ रहा? एयर कंडीशनर डीसी पे चलेंगे इसलिए उसको बोलते हैं डीसी एसी, समझ रहा? डायरेक्ट करंट एसी, डायरेक्ट करंट एयर कंडीशनर, ये उसका नाम है। तो एसी होके एसी पे नहीं चलता होता, एसी डीसी पे चलता। क्या समझा? हम कहेंगे तुम्हारे नक्शे पर। समझ रहा? नक्शे कदम का है, कुछ भी झूठे बातें करने के लिए ना कहते जाओ। कदम का नक्शा। हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ गया? ये समझ गया? जी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया ना? जी। अब आते हैं अपन लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है अपना, इलेक्ट्रिक जनरेटर। एसी। एसी ठीक है, एसी। जनरेटर ही शेयर हो, जनरेटर की बात करनी है अपने को। तो जनरेटर एसी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखने का काम करता है ना जनरेटर। शादियों में हाँ, बच्चे को जाने नहीं देते उसके पास। तेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है ट्रक के पास कुछ। जाने देते निकल जाए। देखो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, सेम मोटर के जैसा। ये है नॉर्थ पोल, साउथ पोल है सेम मोटर के जैसी, सेम मोटर की जैसी एक कॉइल है हाँ। जैसा मोटर में। बस उसको दो वो है। हाँ, जैसा मोटर में एक एक्सेल लगा हुआ था, यहाँ पे भी एक एक्सेल है, ठीक है। ये वाला वायर कनेक्टेड है नीचे वाले ब्रश को, उसको दो ब्रश। ये वाला वायर कनेक्टेड है ऊपर वाले ब्रश को, ऊपर वाला नीचे वाला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर वो कनेक्शन किधर से, यहाँ से है क्या, नीचे के सर्किट का, सर्किट नीचे के सर्किट का कनेक्शन यहाँ से है। ये सर्किट नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। सर्किट का कनेक्शन हाँ वो वहाँ से ना, वहाँ से है यहाँ तक ना। सर्किट का कनेक्शन मिलने के बाद क्या क्या है इसके अंदर, वो उसके पास है। और गैल्वेनोमीटर है, और क्या है, और क्या है? बस हम्म? बस बस नहीं है और कुछ नहीं, ठीक। अरे वैसा आ रहा है पर पाड़ा है तो तुम उसको बोर्ड को निकाल के हमें बोला। निकाल हाँ, ठीक। तो इसमें जो वर्किंग हुई है कैसी होगी, करंट, देखो इसको लूप को नाम दो A B C D, ये कार्बन ब्रशेस है, ठीक है, कार्बन ब्रशेस। ये रिंग 1 है, ये रिंग 2 है, ठीक है, रिंग ब्रश, ये बीच में एक्सेल है, ठीक है। आपने कर करंट पास होगा A to B, B to C, C to D और इधर तक D, ठीक है। इसके हिसाब से ये मूव होगा, 6 बार डालना। समझा? समझा क्या? हाँ, तो ऐसा इधर 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 थोड़ा इधर, वो बच्चे को तो सिखा रहा है। ऐसा नहीं मत सिखाओ, वो घरों पे सिखाना तुम्हारे बच्चों को। 8-10 साल के बाद, 15 साल के बाद। आज तुम्हारी वो नहीं है, जरूरत नहीं सिखाने की, ठीक है। समझाएगा क्या? तो इसको ऐसा घुमाने का, तो ये सॉरी लेफ्ट, झूठे बातें करने के लिए रखे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में मैंने क्या बोला, हम जो है वो मोशन मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर मूव करेगा, समझ ला? तो करंट, समझ ला? मैग्नेट तो है, मैग्नेट को ऑन ऑफ करने के बाद से तुमको स्विच लगाओ, ऐसा कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, समझ ला? कभी करे क्या, मैग्नेट को ऑन करे ऑफ करे बोले, और रिकॉइल बोले तो कॉइल कंडक्टर वायर, अरे रिकॉइल 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 क्यों, रिकॉल तुमने करे थे कभी मैग्नेट को? नहीं, हमने तो नहीं करे कभी। हम कहते हैं नहीं, तुम लोग हो सकता और गायरो बोले तो गायरो, क्या निकल सकता था, गायरो बोले तो नहीं मालूम। हाँ, तो वो जो कॉइल है घूमेगा, समझ रहा? तीन चीजें, मैग्नेटिक फील्ड है ना, और क्या है, मोशन ऑफ कंडक्टर है ना। तो तीसरी चीज हमको जनरेट करने की, मैंने बोला था ना पहले, ये कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों में से कोई तो भी एक चीज कांस्टेंट रहेंगे और एक नहीं रहेंगे। तो इसमें से हमारे पास में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और मोशन ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ठीक है।
तो मैग्नेटिक फील्ड तो है और मोशन ऑफ कंडक्टर भी हो जाएगा। जैसे ही दोनों के बीच में कॉइल रहेगा तो वो घूमेगा, मूव करेगा, तो इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा। समझ रहा? तो एक साइकिल जो है वो यहां से यहां तक जो रहेगी वो डायरेक्ट करंट की होगी। किसकी? डायरेक्ट करंट की। समझ रहा? किसकी होंगी? डायरेक्ट करंट की। और नीचे का जो हिस्सा है उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। समझ रहा? अल्टरनेटिव अल्टरनेटिंग भी बोलते हैं उसको, अल्टरनेटिव भी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग बोला मैंने। थोड़ा साफ बोलो ना। अरे वाह, अरे छन्नी लगा के सुना। एसी बोले तो अल्टरनेटिव करंट और डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट हाफ लूप में और हाफ लूप में अल्टरनेटिव करंट। तो करंट जनरेट करने का काम कौन कर रहा? डीसी। समझ रहा? डीसी कन्वर्ट हो रहा है एसी। अब ये जो ब्रशेस है ये घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे। अब कभी ये नहीं बोलना वो गुच्छा क्यों नहीं हो रहे? पहले से गुच्छे रहते हो, ये क्या हुआ? गुच्छी वालों के ऐसा रहते कुछ नहीं, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा इधर, यहाँ से तुम कलेक्ट करो फिर करंट और जोड़ो किधर भी जाके बाहर। तो वो होल्डर में लो। समझ रहा? तो वो ब्रश के वो नहीं हो जाते ऐसे, अपन अपने ब्रश के कैसे यूं हो जाते एकदम ज्यादा घसते। करके वो जल्दी जल्दी ब्रश चेंज करते रहते 2-2 महीने में 2-2 महीने। तो उसका पूछ रहा मैं तुमको, इस बार 2 महीने से पहले खराब हो जाते हैं। उसका क्या? लोहे पे ब्रश रहते ना तो अबे लो जबर से। हाँ वो तो बात है, 2-2 महीने 1.5 महीने बदलना पड़ता है। ब्रशेस का कुछ प्रॉब्लम हो तो चेंज होते ना। कैसा होंगे? घर के दिखाओ ना। हाँ लेके आ तुम्हारे घर में से जनरेटर देखा था। जनरेटर नहीं इन्वर्टर। वो स्टोर करके रखता है, वो करता है जनरेटर। ये एनर्जी को जनरेट करे, इसलिए ट्रक लाना पड़ता बड़ा। बैटरी डाल के अंदर, बैटरी ट्रक के ऊपर बैटरी बड़े बड़े कपड़े रहते हो, बैटरी नहीं रहती। कपड़े रहते। सर आप जोर से बोलिए। अब इससे साफ बोलो थोड़ा। अब मेरे से ज्यादा तुम लोग चिल्लाएंगे तो मेरी आवाज कैसा आएगी? कपड़े, आप बोलिए कपड़े रहते हैं। कपड़े ना कपड़े। तब मैं कितना चिल्लाऊं? तुम्हारे जैसा थोड़ी, मैं तो 2 बजे से पढ़ा रहा कब से। वो डेली आप कपड़े कितने बजे? 7:30 हो गए। हाँ थोड़ा पानी। रमजान के बाद अच्छा है, पानी नहीं पीते। ठीक है ठीक है। तो हाफ में डीसी करंट जनरेट होगा और हाफ में एसी। ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक बात बताना भूल गया, किसमें? एसी के बस। एसी जो है वो ऑसिलेशन, वो क्या वर्ड बोल रहा था ना, गायरो, हाँ उसका लेना देना, ऑसिलेशन कंप्लीट करता हूँ। ठीक है। तुमको तो अभी गायरों का मतलब नहीं मालूम था। तो मेरे को मैं इसलिए ध्यान था मेरा, मैं तेरे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं रहा। गायरो बोले तो ब्रेन उसको एक बोलते जगह चलता है। जो पूरा तुम अपन पॉइंट कंट्रोल करे तो हिंदी चीज। मैं जरा सोच के रखता हूँ, बाद में गौर करता किसने क्या बोला था बोले, ऐसा थोड़ी। बस हाँ। तो वो गायरो, तो इसका मतलब तुम जब गाड़ी चलाते हो रास्ते में से आते तुम शुरू के सुनते रहते। सब सुनते हैं। तो मैं वो मोबाइल में आजकल जो MI की मोबाइल है उसमें डबड़े MI वाली मोबाइल, उसमें जो स्टोरेज वाला बॉक्स रहता है ना, तो उसको चेक करना, पानी कैसा भरा रहता है उसके अंदर वैसा बताता हूँ। तो मोबाइल को हिलाओ ना तो स्टोरेज का पानी भी हाँ वो गायरो उसको बोलते। या फिर तुमने क्या करे, वो क्या बोलते हैं उसको, पबजी खेले चेक करने को। हाँ ये देखो ये इसके अंदर है ये। अपन पबजी खेले जाएगा ऑन करके तो इधर इधर हटता है इसको ऑटोमेटिक। जाया से अरे आओ। सही। उससे अच्छा सिंपल ग्लास ऑफ वाटर लिए तुमने, हाँ हला। मैं क्या को हला अभी ये मिस्तारिया रखते हैं ग्लास बस ऑफ ये वाटर। हाँ वही बोल रहा था मैं, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा मुझे। ये इसमें ग्लास भी ऑफ ग्रीन- वाटर, ठीक है। बैलेंस बोलते हैं उसको, कौन सा बैलेंस है वो नहीं मालूम। तो ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो Water ग्लास balance। ऑफ वाटर क्या करेगा फिर, तुम उसको ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करना, ठीक है? पूरा कर दी। नहीं ऐसा भाई, कैसा क्या पूरा करेंगे? पानी ऐसा फेंकना नहीं ना करेंगे। पानी की बचत करो, वो फिरती हो तो उसको टिल्ट कर रहे हैं। इधर देखो, इधर टिल्ट कर रहे ग्लास को, ठीक है। टिल्ट
तो टिल्ट करने से क्या होगा, पानी अपनी बैलेंस जो ग्राउंड से पैरेलल रखता है ना, सरफेस जो है, तो हाँ चाहे तुम ग्लास पे कितना भी टेढ़ा करो, सही बात। है क्या नहीं, और ज्यादा टेढ़ा करेंगे तो गिर जाएगा, लेकिन तो अपने सरफेस ग्लास को ऊपर से बंद करके रखो। ग्राउंड के पैरेलल ही रहेंगी, ठीक है, गिरता फिर समझ। तुम्हारे केजी पहले की बोतल याद आ रहा है, तुम्हारे ढक्कन बंद करके रखो तो भी गिरता हुआ। नहीं, आजकल के वैसे बॉटल हो गए, अब केजी वालों के बच्चों के ऐसे मजबूत बॉटल आ रहे। वो तुम्हारे टाइम में हमारे टाइम में तो तुम्हारा हाँ, भाई क्या हमको याद होता है, है? हमको याद है हमारे वो टाइम में- पुरनी वाली ऐसे बॉटल अपन जो बात करते ना वो पॉइंटर कट नहीं करना वीडियो में से। क्यों नहीं कट करना है अरे नहीं। ऐसा? अच्छा पॉइंटर का है, कोई इंग्लिश का जाना Points, points, हाँ, points, ये भी points, करना points. वाह। पहले साउंड थे हमारे टाइम में भी वैसा गले में लटका के जाते थे हम हाँ। बॉटल, हाँ, ये आती थी, मुझे याद है। फिर दूसरी तीसरी से अच्छी वाली बॉटल है। हाँ, वो ऐसी ना पुरनी वाली। नहीं वो केजी पहले सही बात रही की है, बॉटल उसमें वो स्ट्रॉ रहती थी। तो बाद में बताओ उसके इसके बारे बारे में में। कुछ। हमेशा वो पहले बच्चे पानी ला देते थे हमारे पास में, तो हाँ। क्लास में एक स्टैंड रहता था, वाटर बॉटल का स्टैंड, तो वो स्टैंड में सबने आते साथ ही वहीं हाँ, water जैसे रखना। टेस्ट हाँ, स्टैंड हाँ, रहता अभी नहीं है जब था सर अभी भी जब अपने था, स्कूल में पूरा है गया, फिर नहीं। जब था तो जाके अंदर बाद में बॉटल पहले मजाक वहाँ लग गया रखे। उसको। इधर सुनो, सुना जी वहाँ जाके बैठना, तो बॉटल वहाँ रखे। तो अभी बच्चे इतने छोटे रहते, बड़ी क्लासेस के बच्चे उन्होंने बॉटल लेके नहीं आते थे घरों से, और रिसेस में आके हमारे बॉटल काफी से सारे पीते थे। झगड़े तो करने मेरी- गए। नहीं, मेरी बॉटल बहुत अच्छी दिखती थी बच्चों को। चिढ़ा लेते थे, चुरा लेते थे नहीं, पानी पी लेते थे और वो मतलब खत्म हो जाता था। तो अच्छा उसमें भी क्या अच्छे से रखना ना, तो रखते नहीं थे। होते थे फिर। हाँ, तो रोते थे लेकिन तो बाद में सुनो डरते इधर, तो बॉटल अच्छे से रखना तो रखते ही थे, रखने के बाद में गिरा देते नीचे, टूट जा रहा है, तो गिर गई ना, तो मेरी वो जो स्ट्रॉ नहीं रहती क्या, हाँ। वो ढक्कन को जॉइंट रहती थी, तो पूरी ऐसे स्टिक नहीं रहती थी, उसको निकलने वाली रहती थी, तो तो बच्चों वो को अंदर ही चल लेके जाती थी। तो सही स्ट्रॉ जो खोल रहती के थी, निकालना। कैसे निकालना, अरे उल्टी कर देना। और पानी अच्छा इतना था अब भी तुमने क्या बोले, पानी पी लेते थे पी बच्चे। लेते थे, लगते थे क्या टिफिन बचा के, इतने भी जाहिर बच्चे थे ना। थोड़ी सी इज्जत दी तो क्या हुआ? अब कौन जा रहा, कौन से मीटिंग पे? हाँ? ठीक है, ये एसी हम समझ हंसे गया। तो तुम अब पहली मैंने क्या बात बोला, चल रहा है। जो बात अपना पॉइंट बचा हुआ था ना एसी वाला, तो एसी करंट साइकिल कंप्लीट करता, इसलिए एसी करंट जहाँ भी फ्लो होगा, अगर किसी सर्किट में से करंट एसी फ्लो हो रहा, तो उसमें बता दे ऐसा वाला डायग्राम, ऐसा वाला ठीक है, कैसा ऐसा टेढ़ा है टेढ़ा एस, हाँ सही बात है, एस खड़ा हुआ है ना, लात मार के जुल्मी करना ही अरे वो Similar. रेप्सिल्स की ऐसी हो गया। सिमिलर, सिमिली है, सिमिलरिटी की साइन है, सिमिली नहीं है, सिमिलरिटी की साइन। तो तुमने रिवेंज ली है? फिगर ऑफ स्पीच। हाउ टॉपिक सर रिवेंज